हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि गर्मी के दिनों में अक्सर हमें बहुत ज़्यादा पसीने होने लगते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है और किस वजह से हमें गर्मी के दिनों में ज़्यादा पसीने होने लगते हैं, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर में हमें पसीना क्यों होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब भी हमारे चारों तरफ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हमारी बॉडी, जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स होता है, उसका भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो बॉडी क्या करती है, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपने अंदर से पानी को रिलीज करती है। और पानी रिलीज कैसे होता है, हमारी बॉडी के ऊपर जो स्किन रहती है, उस स्किन में छोटे छोटे होल्स रहते हैं और वहां पर श्वेत ग्रंथियां होती है जिनसे ये पानी रिलीज होता है। अब बॉडी अपने अंदर से जब पानी को रिलीज करती है तो उसके साथ साथ कुछ हमारे जो बॉडी के अंदर हार्मफुल सॉल्ट्स रहते हैं, कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं, उनको भी रिलीज करती है और उनका जो मिक्सचर रहता है वाटर के साथ, उसी को हम पसीना कहते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी पसीने को रिलीज करती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बाहर का जो टेम्परेचर रहता है, जब वो बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करता रहता है, तो उस समय जब बॉडी हमारी पसीने को रिलीज करती है तो हमारी बॉडी के ऊपर एक वाटर की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी एयर के कांटेक्ट में आती है तो वो जो आपका पसीना या पानी रहता है वो एयर के कांटेक्ट में आकर भाप बनने लगता है और भाप बनकर वहां से उड़ने लगता है। तो वहां पर एक टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो कि बढ़ा हुआ रहता है वो धीरे धीरे गिरने लगता है, यानी धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में आने लगता है और वो जो 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स होता है बॉडी का टेम्परेचर, उसको टच करने लगता है। यानी बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ही अपने अंदर से पसीने को रिलीज करती है। तो ये बात हो गई कि हमारी बॉडी पसीना क्यों रिलीज करती है। अब इसी चीज को हम समझ सकते हैं कि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि हमारे चारों तरफ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने की वजह से ज्यादा अमाउंट में पसीने को रिलीज करती है। और गर्मी के दिनों में जब भी हम कोई काम करते हैं तो थोड़ा सा काम करने की वजह से बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर तेजी से बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज्यादा अमाउंट में और कॉन्टिन्यूअस पसीना रिलीज करती रहती है, ताकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेनेंस पे आता रहे और ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर ना बढ़े, क्योंकि इससे बॉडी में इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो एक तरीके से बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ही ज्यादा अमाउंट में पसीना रिलीज करती है, इसलिए गर्मी के दिनों में हमें ज्यादा अमाउंट में पसीना रिलीज होता हुआ दिखता भी है। इस चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बरसात के दिनों में और ठंडी के दिनों में जब टेम्परेचर नॉर्मल रहता है तो उस कंडीशन में हमें पसीना बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी उस समय बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड रहता है और हमारे चारों तरफ का टेम्परेचर भी ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं रहता है, इसलिए हमें ज्यादा पसीना भी नहीं होता है। तो आई होप फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप इस टॉपिक को काफी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि गर्मी के दिनों में ज्यादा पसीने होने के पीछे रीजन क्या है कि हमारे चारों तरफ का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है। तो बॉडी उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, मतलब टेम्परेचर जब बहुत जल्दी और ज्यादा बढ़ने लगता है तो उसको मेंटेन करने के लिए ज्यादा अमाउंट में पसीने को रिलीज करती है। इसी वजह से हमें गर्मी के दिनों में ज्यादा पसीना होता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।